हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, तो करंट अफेयर का पार्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, करंट अफेयर का पार्ट्स में हम लोग को क्या पढ़ना है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2000 यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021। देखते हैं क्या क्या रहा 2021 का रिपोर्ट, कैसा तैयार हुआ 2021 का विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही, फर्स्ट रैंकिंग क्या रही, सारे कुछ मैं इसमें डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ जो है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो आप लोग कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 का जो आया है, तो ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जारी कौन करता है। सबसे पहला चीज, तो जारी करता जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो संगठन है वो है सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक संगठन है सतत विकास समाधान नेटवर्क, और यही हमारा जारी करता है, जिसको कि हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, अर्थात UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सॉल्यूशंस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कहने का मतलब सतत विकास, यूनाइटेड का मतलब तो पहले संयुक्त राष्ट्र ले लीजिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये है हमारा जारीकर्ता। अगर जारीकर्ता सिर्फ पूछा जाए किसके द्वारा किया जाए और उस टाइम अगर संयुक्त राष्ट्र रहे तो संयुक्त राष्ट्र को टिक आउट करना है, और अगर ऐसा नाम दिया हुआ रहे सतत विकास समाधान नेटवर्क तो इसको करना है, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहे UNSDSN तो इसको हम लोग को क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या है इसमें? ठीक है, मैंने स्लाइड लेके रखा है। देखिए, अगला चीज़ है कि इस जो 2021 का जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट रहा था, तो इसमें टोटल कंट्री कितने पार्टिसिपेट किए थे? टोटल कंट्री पार्टिसिपेट किए थे 149 देशों का जो है इसमें इंडेक्स बनाया गया, जिसमें कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहे, यानी पहले स्थान जो है फिनलैंड को प्राप्त हुआ, और ये लगातार चौथे बार जो है एक नंबर पे रहने वाला देश बना है फिनलैंड। ठीक है, 2021 में यानी पहला स्थान किसको मिला है? तो फिनलैंड को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? तो फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को, ये ध्यान रखना। और लास्ट पोजीशन किसको मिला है? तो लास्ट पोजीशन को अफगानिस्तान को मिला है, 149वां रैंक। ठीक है, जो कि खुश नहीं है वो अपने आप से, अपने देशों में, इसके देश में जनता खुश नहीं है, तो खुशी के आधार पे इस ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही? तो इंडिया की रैंकिंग जो है 139 रही, 149 देशों में। कब? तो 2021 में। और वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में 144 थी और 156 देशों में थी उस टाइम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। मेन ये कि 2020 में कितनी थी? 144, और 2021 में कितनी थी? तो 139। फर्स्ट टाइम कौन रहा? तो फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड रहा। ठीक है, लास्ट पोजीशन पे कौन रहा? तो अफगानिस्तान रहा। और इंडिया की रैंकिंग कितनी रही? 139। किस समय? 2021 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अर्थात विश्व खुशहाली दिवस 2021 में जो है इंडिया की रैंकिंग 139 रही। फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड लगातार चौथी बार, और लास्ट स्थान पे जो है कौन रहे? लास्ट स्थान पे रह गए हमारे अफगानिस्तान। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या है, पूरा डिटेल्स मैंने लेके रखा है दोस्तों, देखिएगा। चलिए, अभी ये चीज़ जो है मैंने दृष्टि के वेबसाइट से मैंने लिखा है। ठीक है, या फिर लिया है वहाँ से। समझिएगा जैसे इसमें डिटेल्स दिया गया है इसके बारे में कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों के खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। तो मतलब कहने का इसका मतलब इस लाइन का मेन ये है कि 2021 में जो है कितने देशों के बीच जो है ये तैयार किया गया था, खुशहाली रिपोर्ट तैयार किया गया था 149 देशों में। और ये जो रिपोर्ट है क्या बतलाता है? ये रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि ये जो 149 देश है, यहाँ के लोग अपने आप में कितना खुश मानते हैं, उस आधार पे ये
अब इसमें जो ये वाली बात है कि इस रिपोर्ट में जो देशों की रैंकिंग है, यानी जो स्थान मिलता है, मतदान होती है कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, जो अंक तालिका होता होगा वो किस पर आधारित, तो गैलप वर्ल्ड पोल पे आधारित है, गैलप वर्ल्ड पोल पे आधारित है। और इसमें कितने कारकों को शामिल किया गया, 6 कारकों को, समझिएगा। अब पहला कौन कौन है, तो पहला कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कहने का मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो भी क्या, प्रति व्यक्ति, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है सामाजिक सहयोग, तीसरा जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, पांचवा उदारता, और छठा है भ्रष्टाचार की धारणा। और इसमें एक चीज और इसको जो है शामिल किया गया था, इसमें कोविड-19 को भी शामिल किया गया था 2021 वाले में, इसको भी लिखा गया है कि किस देशों ने अपने देश को कितनी अच्छे तरीके से अरेंज किया है। चलिए, उसके बाद जो आता है कि सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को अपनी वर्तमान जीवन स्थिति का मूल्यांकन जो 0 से 10 के पैमाने पर करने के लिए किया जाता है। जैसे पीएच स्केल होती है ना, 0 से लेके 14 तक, उसी तरह से ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली दिवस जो है हमारा, ठीक है, इसमें जो ये अंक तालिका जो थे उसने 0 से लेकर के 10 तक बनाया। देखिए इसमें याद करने वाली कितनी चीज़ें हैं, याद करने वाली कितनी चीज़ें हैं, तो देखिए याद करने वाली जो चीज़ें हमारे पास, सबसे पहले तो ये है कि टोटल कंट्री कितने थे, 149, ठीक है। ये जो रैंकिंग बता रहे वो किस पर आधारित है, गैलप वर्ल्ड पोल पे। कितने कारकों को शामिल किया गया था, 6 कारकों को, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक सकल घरेलू उत्पाद है, ये तो खैर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट देख लीजिए एक बार, सिर्फ इसको नंबरिंग याद रख लीजिए। और इसे मूल्यांकन का जो पैमाना होता है वो है हमारा 0 से 10। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि अगला स्लाइड क्या है हमारे पास। देखिए अगला अब ये रहा कि हमारे जो टॉप 5 कंट्रीज थे इस 2021 में, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली दिवस के जो 5 उच्च देश थे उसके बारे में। पहला स्थान तो फिनलैंड का रहा, ये सारे जान रहे हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, हेलसिंकी है, और उसकी मुद्रा क्या, मार्क का है, ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा जो था आइसलैंड रहा, दूसरे स्थान पे कौन रहा, आइसलैंड, और आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक, रिक्याविक, और इसकी मुद्रा क्रोना रही है, ठीक है। और तीसरा डेनमार्क, तीसरे स्थान पे कौन रहे, तो डेनमार्क रहे, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और डेनमार्क की मुद्रा जो थे क्रोन थे। और चौथा खुशहाली, मतलब विश्व में सबसे चौथे स्थान पर खुश रहने वाला देश कौन है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, तो ये हमारा स्विट्जरलैंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है, और स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है वो फ्रैंक है। और उसके अलावा 5वें स्थान पे ये नीदरलैंड, और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एम्स्टर्डम है, और इसमें इसकी मुद्रा किस कौन है, गिल्डर। अब एक चीज इसमें देखेंगे, इसकी कॉमन फैक्टर क्या है, ये सारे के सारे टॉप 5 कंट्रीज जो हैं यूरोप के हैं, कहाँ के हैं, यूरोप के, मतलब यूरोप महादेश के, सारे के सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज है। और फिर यूरोप का प्रचलित मुद्रा क्या है, तो यूरो है, इस चीज को ध्यान रखना है। और यूरो मुद्रा का प्रचलन आप लोग को बताना है कब होगा, तो ये 1 जनवरी 2002 को चालू हुआ था, ठीक है। यूरो मुद्रा जब आप लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे, सॉरी ईयू जब पढ़ेंगे ना, एक संगठन है यूरोपियन संघ, इसको जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिटेल्स आपको इससे मिल जाएगी। तो ठीक है, मतलब टॉप 5 कंट्रीज जो रहे सारे के सारे यूरोपीय कंट्री रहे। पहले स्थान पे फिनलैंड, चौथे स्थान पे स्विट्जरलैंड, 5वें स्थान पे नीदरलैंड, दूसरे स्थान पे आइसलैंड। भारत की रैंकिंग दोस्तों, तो भारत की रैंकिंग 139, ठीक है। और टोटल कितने कंट्री थे इसमें, 149 थे। और लास्ट स्थान पे कौन आए थे, तो अफगानिस्तान आए थे। रिपीट करते रहना, याद करते रहना है। चलिए और क्या बनता है आज के टॉपिक से, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बन पाता है। देखिए अगला ये है कि नीदरलैंड, नीदरलैंड का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड टाउन है या फिर कहीं कंट्री है, ठीक है। देखिए नीदरलैंड में क्या है, तो नीदरलैंड में आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सुना होगा, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है हेग में हुई थी, और हेग कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड में पड़ता है। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को। ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है, सॉरी हेग में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। ओके, ओके। देखिए अब दूसरा चीज क्या है कि दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा कौन है,
तो फ्रेंच और अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा जो है फ्रेंच और अंग्रेजी है। फिर अब आपको इस टॉपिक से यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं जो कि स्टैटिक जीके में जो बन जाते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके से ये सारे बन जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष के पद पे बनने वाला कौन था। तो ये आंसर आपका हो जाता है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और वहीं दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तब आता है बेनेगल रामा, अर्थात बेनेगल रामा प्रथम न्यायाधीश बने थे इंटरनेशनल कोर्ट में यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के पद पर अगर न्यायाधीश पूछा जाए तो ये डॉक्टर नागेंद्र सिंह होगा, आपको इसमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये रहा हमारा नीदरलैंड्स। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ तक हमसे हो पाता है मैं चीज़ों को खंगालता हूँ कि हमें किस तरीके से पढ़नी है, एक टॉपिक से कैसे हमको कवर करना है, तो मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ। आप लोग भी जहाँ तक अगर हो पाए तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय विश्व खुशहाली दिवस जब आया तो उससे एक विश्व खुशहाली दिवस में आप लोगों को ये डेट भी आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कहने का मतलब विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट के नाम पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है हर साल, जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। और इसकी शुरुआत किसने की थी तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरुआत किया गया था 2013 से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मतलब है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। और इस वर्ष की थीम अर्थात 2021 की थीम क्या थी तो आपको समझना है कि 2021 की थीम जो थी हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉरएवर, हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉरएवर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो नंबर पढ़े कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस से जितने सारे चीज़ हमको समझना था पढ़ना था लगभग वो पढ़ लिए। फिर इससे रिलेटेड आ गया विश्व खुशहाली दिवस, ठीक है, यानी डेज एंड डेट से भी एक डेज याद हो गया कि 20 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को किसके द्वारा लागू किया गया था मतलब मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 से। और इस वर्ष की थीम कौन थी तो हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉरएवर, ठीक है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या है और कुछ है क्या, देखिए जी नहीं अब कुछ नहीं। चलिए, अगर हमारी वीडियो समझ में आती है या फिर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों भी तो शेयर तो जरूर कीजिए। एक बार आपसे मैं समरी करना चाहता हूँ कि अभी जो हमने इस वीडियो में पढ़ा उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट मतलब IQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको है वो क्या है। सबसे पहले नंबर तो विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली सॉरी रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट इसको जानते हैं कि शामिल टोटल कंट्री कितने थे तो 149। भारत की रैंकिंग यानी इंडिया की रैंकिंग 139, ठीक है 139। अफगानिस्तान जो कि सबसे लास्ट रैंक पे आया 149, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया तो फर्स्ट पोजीशन पे आया हमारा फिनलैंड, ठीक है फिनलैंड। चौथा कौन था स्विट्जरलैंड था। पांचवा कौन था, पांचवा हमारा कौन था नीदरलैंड था। अब नीदरलैंड से एक बात याद आया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड द हेग में है, ठीक है हेग में। इसकी स्थापना कब हुई तो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। तो इस तरीके से हमको पढ़ते जाना। इसकी सरकारी भाषा के क्या थी तो फ्रेंच और अंग्रेजी, फ्रेंच और अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश थी। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को खंगाल कर पढ़ना। एक क्वेश्चन एक एनालिसिस उसके कम से कम 5 होने चाहिए, मतलब एक क्वेश्चन हमको कम से कम 5 बनाने चाहिए। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। तो आप लोगों को जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे साथ जुड़ने के लिए।